अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन नंबर 7। इस लेसन में हम पढ़ेंगे हुरूफ मद्दा के बारे में। आज का लेसन बहुत ज़्यादा कीमती है तजवीद के हवाले से, क्योंकि कुरान करीम के 70% आयातों में हुरूफ मद्दा आई हैं। 70%, 70% आयाज़ में हुरूफ मद्दा आई हैं। तो हुरूफ मद्दा का रूल जो नहीं जानते, इसका मतलब ये कि 70% कुरान करीम हम गलत पढ़ रहे हैं। 70%, इमेजिन करें 70% कुरान हमारा गलत पढ़ा जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज का लेसन बहुत ज़्यादा मुहिम है और अक्सर गलतियाँ इसमें होती है हमसे। तो चले आते हैं हुरूफ मद्दा की तरफ। हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं, इनकी मिक़दार क्या है और इन पे वक़फ़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हुरूफ मद्दा की तरफ। हुरूफ मद्दा कहते हैं अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर। अलिफ से पहले ज़बर को अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश को वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर को या मद्दा कहा जाता है। इसकी मिक़दार, इसको एक अलिफ बराबर खींच के पढ़ा जाता है, जैसे कि नबातन, बूरन, मुबीनुन। एक अलिफ बराबर इसको खींच के पढ़ा जाता है। याद रखिए कि जो हरकत है ज़बर, ज़ेर और पेश, तो ज़बर, ज़ेर और पेश को हम बिल्कुल खींचेंगे नहीं, उसको हम मुख्तसर से पढ़ेंगे। इतना मुख्तसर के झटका भी ना हो और इतना लंबा के हुरूफ मद्दा के बराबर भी ना हो, बल्कि बराबर मिक़दार में इनको पढ़ा जाता है। तो आम हरकत को हम नहीं खींचेंगे और जो हुरूफ मद्दा है तो उसको हम लाज़िमन एक अलिफ बराबर खींचेंगे। अगर इनको हमने नहीं खींचा, तो अगर अलिफ को हमने नहीं खींचा अलिफ मद्दा को, तो अलिफ मुकम्मल ख़त्म हो गई। बूरन, इसको हमने खींच के नहीं पढ़ा तो वाव ख़त्म हुआ और सिर्फ पेश बाकी ऊपर वो बच गया, जैसे कि बूरन, बूरन वाव ख़त्म हुआ और पेश जो है वो सिर्फ हमने तलफ़ुज़ किया उसका। मुबीनुन, अगर हम मुबीनुन को खींच के न पढ़े या मद्दा न करें, तो इसको यहाँ पे हमने मुकम्मल या को हमने क्या किया, स्किप किया, ख़त्म ही किया, यानी हमने कुरान करीम के अल्फाज ही गिरा दिए। तो इसलिए जो हुरूफ मद्दा उसको हम लाज़िमन एक अलिफ बराबर खींच के पढ़ेंगे। तब आते हैं इनको कैसे वक़फ़ किया जाता है हुरूफ मद्दा के ऊपर। हुरूफ मद्दा के ऊपर वक़फ़ की सूरत में मासिवाय दो ज़बर के जब हम हुरूफ मद्दा के ऊपर वक़फ़ करें, जिन हर्फ का, जिन कलमात का सेकंड लास्ट लेटर हर्फ मद्दा हो, उसको हम 4 से 5 अलिफ बराबर खींच के पढ़ेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, जिन हुरूफ का, जिन कलमात का सेकंड लास्ट हर्फ मद्दा हो, उसको 4 से 5 अलिफ बराबर हम खींच के पढ़ेंगे। यानी मुबीनुन ये एक कलमा है, इसका आखिरी हर्फ है नून। आखिरी हर्फ से पहले क्या है, हर्फ मद्दा, तो नून को साकिन करके हर्फ मद्दा को हम 4 से 5 अलिफ बराबर खींचेंगे वक़फ़ की सूरत में, और ये भी तकरीबन 80% आयातों में आई हैं ये रूल्स। तो मुबीनुन से क्या बन जाएगा, मुबीन, मुबीन। जैसे कि असीमिन से अगर वक़फ़ करें तो असीम, उजैबुन वक़फ़ करें तो उजैब। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हुरूफ मद्दा की पहचान।
الف سے پہلے زبر کو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش کو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر کو یائے مدہ کہا جاتا ہے۔ نمبر سیکنڈ، اس کی مقدار، اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہ کھینچے تو یہ حروف مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، جن حروف کے، جن کلمات کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، اور حروف مدہ کو 4 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے کہ مبین۔ اور یہ 2 زبر والی حرکات میں نہیں ہوتا، کیونکہ 2 زبر والی حرکات کو وقف کی صورت میں ساکن نہیں کیا جاتا بلکہ الف میں بدلا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا۔ تو نباتن سے نبات، بورن بورو، یہاں پہ تھوڑا سا آپ دھیان دیں، بو واو مدہ اس کو بھی ہم نے کھینچا، رن یہاں پہ 2 زبر ہے، جب ہم نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں 2 زبر کو ہم نے الف میں کنورٹ کیا، الف میں تبدیل کیا، تو یہاں پہ ہم نے 2 زبر کو جب ہم نے الف میں بدلا تو اس کو بھی ہم نے ایک الف برابر کھینچا، تو دونوں کو ہم کھینچیں گے، بورو۔ اگر ہم وقف کریں تو آخری حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ کو 4 سے 5 برابر کھینچیں گے، مبینن سے مبین، تاریکن تارک، قطورن قطورو، فتیلن فتیلا، ثابت ثابت، مثوبة مثوبة، اثیم اثیم، کھینچ کے پڑھیں گے، عجاب عجاب۔ اور یہاں پہ دھیان دے کہ با جو ہے ساکن کر کے یہاں پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ ہر ایک رول کو تلفظ کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت دھیان دینا ہے کہ رول جو ہے وہ ہم سے اسکپ نہ ہو جائے، کوئی رول جو ہے وہ ہم سے رہ نہ جائے۔ تو عجاب عجاب، اسی طرح آخر تک تمام رول۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔